उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आजकल जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए AIMIM पार्टी एक बार फिर चुनावी मैदान में तैयारी कर रही है। शौकत अली अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूं कि छोटे भाईजान हैं शौकत अली, तो ये कोई गलत नहीं होगा। शौकत साहब, ये बताइए, आपके जो बयान आते हैं अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल जाते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। क्या आप सोची समझी साजिश के तहत ये बोलते हैं या निकल जाता है? आपने एक बार फिर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पर जो है एक जनसभा में बोल दिया उनकी मूछ को लेकर के, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? नहीं, हमने उनको नहीं बोला है, हमने एक मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को कि बकरा दाढ़ी, तो हमने कहा संविधान ने अख्तियार दिया है भाई, आप अपनी मोछ इतनी बड़ी रखते हैं, कोई किसी ने तो आपकी मोछ के बारे में टिप्पणी नहीं की, तो आप हमारी दाढ़ी पे टिप्पणी क्यों करते हैं? हम उनको बड़े हैं, बड़े लीडर हैं, मैं कौन होता हूँ उनके ऊपर टिप्पणी करने वाला भाई। ये जो जनसभाएं कर रहे हैं आप जगह जगह, मुरादाबाद में भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, निकाय चुनाव की तैयारी है या फिर 2024 की तैयारी है? सारे चुनाव की तैयारी है। निकाय चुनाव पहले है तो इसलिए निकाय चुनाव के बाद 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह 2024 में। गुजरात में आपने 13 प्रत्याशी उतारे थे, कुछ मिला नहीं? कोई बात नहीं मिला। 2017 में अरविंद केजरीवाल भी वहाँ लड़े थे, 24,000 वोट पाए थे, इस बार 5 सीट पाए, तो हम इस बार 1 लाख वोट तो पाए। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हुए 3 सीटों पर, उसमें AIMIM ने कहीं भाग नहीं लिया, क्या वजह रही? पार्टी का फैसला था। निकाय चुनाव पे हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो पार्टी ने फैसला किया कि हम उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टी का फैसला था, नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का वोट पाने के लिए पसमानदा सम्मेलन किए उत्तर प्रदेश में, और रामपुर में भी किया। रामपुर में उपचुनाव हुआ, वहाँ पर मुस्लिमों का वोट भी भाजपा को मिला है इस बार। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो पिछले 45 सालों से विधायक बनते चले आ रहे थे, आज़म खान 10 बार विधायक बने जिस सीट पर, वहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है, जिन मुसलमानों ने, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के नहीं वोट किया है, फिर बल्कि उनका विरोध इस बात पे था कि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसी कैंडिडेट को आपने लड़ाया जो हार गए, तो बाकी जो लोग 24 साल 25 साल 40 साल से आपके साथ हैं उनको मौका दे। तो उस नाराज़गी को लेकर के लोगों ने जो है खान साहब का साथ छोड़ा, और चूंकि 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ रही थी वहाँ पे, तो लोगों ने गुस्से में आ करके ये काम किया है। और वहाँ पर आपने देखा, जो मैंने देखा कि आप वहाँ रिपोर्टिंग भी कर रहे थे माशाल्लाह, तो जो माहौल वहाँ बनाया गया, भय का माहौल, डर खौफ का, लोगों को कहा गया घरों से नहीं निकलना, लोगों की आईडी देख करके उसके बाद भी चलो जाओ घर जाओ। मैंने देखा समाजवादी पार्टी के एक लीडर प्रवक्ता थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि मुस्लिम जो इलाके थे, जो मुस्लिम बूथ थे, 1200 वोट में 100 वोट, 150 वोट, 50 वोट, तो यकीनन जमहूरियत का गला घोंटा गया है अगर वोट नहीं देने दिया गया, अगर वाकई में ऐसा हुआ। लेकिन उन बूथों पर भी जहां मुस्लिम मतदाता थे, वहां पर भी बड़ी तादाद में भाजपा को जो वोट मिला है, वो क्या संकेत देता है आपको? क्या मुस्लिम वोट जो है वो जा रहा है बीजेपी की तरफ? कभी नहीं जाएगा। मैंने कहा ना आपसे कि 2 पार्टियां इलेक्शन में थी और कोई पार्टी थी नहीं। आज़म खान की राजनीति को लेकर के क्या समझते हैं? क्या उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो अब डाउन होने जा रहा है या हो गया है? वो बड़े नेता हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो हमारे बड़े हैं और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है मुसलमानों के लिए। बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने हमारे लीडर के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा के साथ भी वक्त गुजारा है, बाबरी एक्शन कमेटी के में वो रहे हैं, तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहूँगा आवाम को, ख़ास करके मैं अपने मुसलमान भाइयों को, कि आज़म खान के साथ जो हुआ
रामपुर में, खतौली के अंदर क्यों नहीं हुआ, मैनपुरी में क्यों नहीं हुआ? यानी बीजेपी सिर्फ रामपुर, बीजेपी को तो मैनपुरी और खतौली जीतना चाहिए था। लेकिन आप तो बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता खुल के बोलते हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, उसके बावजूद ये हमदर्दियाँ क्यों दिखाई दे रही है, क्या मामला है? देखिए, हमदर्दी का मामला ये है कि पहली चीज़ तो वो हमारे बड़े भाई हैं, इन्नमल मोमिनून इख्वा, वो मेरे भाई हैं। दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी के लोग हम पर जो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यही इल्ज़ाम मान्यवर काशीराम के ऊपर उन्हीं के समाज के लोगों ने लगाया था। ज़हन में रखिएगा कि मान्यवर काशीराम पर इल्ज़ाम लगाने वाला उबैद और शौकत नहीं थे, उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले उनके समाज के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि वो कांग्रेसी थे। तो हमारे लीडर पर इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की और मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा है। क्या जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उसके लिए क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी उत्तर प्रदेश में दौरा लग सकता है? बिल्कुल, पहले तो मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि ये इम्कान थे कि दिल्ली और गुजरात और उत्तर प्रदेश एक साथ होंगे, लेकिन गुजरात और दिल्ली का दोनों इलेक्शन हो गया और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाएंगे, मुलाकात करेंगे, उनका वक्त मांगेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ज़रूर वो आएंगे उत्तर प्रदेश में, जनसभाएं करेंगे, एक नहीं कई जनसभा करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी हमदर्दी जो है कहीं ना कहीं आज़म खान की तरफ ज़रूर दिखाई दे रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और एमआईएम के बीच कभी कोई समझौता हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश में एमआईएम बड़े स्तर पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।